मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। आज मैं तुम्हारे लिए महादेव जी का सबसे अनमोल संदेश लेकर आया हूं। ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इस संदेश को अनदेखा करने की गलती कभी भी मत करना, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा सुनहरा अवसर बार बार नहीं आता। इस संदेश के माध्यम से महादेव जी स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं और यह संदेश तुम्हें उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। इसीलिए इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो और साथ ही टाइप करो हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम्हारे ऊपर भोलेनाथ, माता पार्वती, माता काली और बजरंग बली का आशीर्वाद एक साथ बरसने लगेगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वो चमत्कारिक बदलाव लेकर आएगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने में तुमसे कोई पाप हुआ हो और तुमने कभी सोचा हो कि काश इसे सुधार पाता, तो यह तुम्हारे लिए महादेव जी का सुनहरा मौका है। अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनो। मैं तुमसे वादा करता हूं, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर छोटी बड़ी भूल, हर पाप माफ हो जाएगा और तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में वो दिव्य शक्ति उतरने वाली है जिसका तुमने जीवन भर इंतजार किया है। आज तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे आशीर्वाद के लिए बेचैन हो रहे हैं। वे तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे सामने आने वाला है और यहां तक कि लॉटरी भी लगने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट नहीं रहेगा। तुम्हारे शत्रु अब खुद चलकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे चरणों में गिरकर माफी मांगेंगे। ये सब होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखा और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम यह संदेश पूरा देख लोगे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम तैयार हो इस दिव्य अनुभव के लिए, तो अब भी टाइप करो हाँ, मैं तैयार हूं और अपना भाग्यशाली अंक 108 जरूर टाइप करो। इससे महादेव जी के दरबार में तुम्हारी हाजिरी लग जाएगी और तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम पर महादेव जी की विशेष कृपा बरसने वाली है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए भेजा गया है, इसलिए इसे यहां पर बिल्कुल भी मत छोड़ो, क्योंकि अभी आगे तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी और खास होने वाली है। आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। आपके ऊपर ईश्वर, आपके देवदूत और पूर्वजों का आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया और आपकी भावनाओं के साथ खेला, लेकिन महादेव जी की कृपा से अब उन सभी को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आपके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी, वह अब उन्हीं पर वापस लौट रही है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे दिल को मजबूती देने और तुम्हारी भावनाओं को आशीर्वाद देने के लिए। हर व्यक्ति जो तुम्हारे पास आता है, उसकी मंशा हमेशा शुद्ध नहीं होती, इसलिए बुद्धिमानी और सतर्कता से काम लेना और अपने गहरे विचारों को साझा करने से पहले हमेशा सोच समझकर निर्णय लेना। महादेव जी का कहना है, अगर मैंने किसी को तुम्हारे जीवन से दूर किया है, तो मेरे निर्णय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें दिल के दर्द से बचाने के लिए वह करता हूं जो तुम्हारी तत्कालिक समझ से परे हो सकता है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और हर सुबह तुम्हारी प्रेरणा को एक नई आत्मा के साथ जागृत करता हूं। महादेव जी कहते हैं,
जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे साथ जुड़कर बातें करते थे, लेकिन जब समय आया उन्होंने तुम्हारी अच्छाइयों का गलत और अनुचित फायदा उठाया। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया और भ्रम में रखा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है और तुम सभी चीजों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो, तो वे लोग क्रोधित हो रहे हैं क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वे आक्रोश में हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी है। महादेव जी का दिव्य मार्गदर्शन आपको यह सिखाता है कि इस कठिन समय में मैदान छोड़कर भागना नहीं है। तुम एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हो। चाहे तुम्हारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, चाहे वह घर में हो, कार्यस्थल पर हो या किसी अन्य स्थान पर, तुम्हें डटे रहना है। जो गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। तुम्हारा काम केवल धैर्य रखना और अपनी शक्ति को पहचानना है। महादेव जी कहते हैं, अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही धूप जलाओ। उस धूप की भभूति से पूजा करो और उसे अपने जीवन में उपयोग करो। भावनाएं ही सब कुछ हैं और तुम अपने भावनात्मक जुड़ाव से परमात्मा से कुछ भी मांग सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों चिंताओं में डूबे रहते हो? क्यों अपनी सहनशीलता और उदारता को स्वयं परख रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा नहीं है? महादेव जी की शक्ति पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम उनके प्रिय भक्त हो। महादेव जी तुम्हारे चेहरे पर एक गुलाब जैसी मुस्कान देखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम निराश या चिंताओं में डूबे रहो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आया हूं ताकि तुम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर सको। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जब तुम खुशियों का जश्न मनाओगे तब संपूर्ण संसार उसे देखता रहेगा। इस माह के अंत में कुछ आश्चर्यजनक घटनाएं क्रमिक रूप से घटित होंगी। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे जीवन में धन की बरसात होगी और तुम्हें प्रतिदिन आर्थिक उन्नति और प्रगति के अवसर मिलते रहेंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होने लगेंगे और चारों ओर तुम्हारे ही चर्चे होंगे। तुम्हारा प्रभुत्व इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में बात करेगा। जो लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते थे, अब वही लोग आपस में बात करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया है, कैसे तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो रही है। पहले तुम्हारे अपने या बाहरी लोग तुम्हारे विरोध में खड़े होते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। वे तुम्हारे प्रभुत्व और संपन्नता के कारण तुमसे भयभीत रहेंगे और तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा और तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे। तुम अपने परिवार के साथ सुखद यात्राओं की योजना बनाओगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो अभी इसी क्षण अपने नेत्र बंद करो। गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और जो आशीर्वाद मैं तुम्हें भेज रहा हूं उसे संपूर्ण दिल से ग्रहण करो। यह आशीर्वाद तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए है, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भर जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम की इतनी अधिक मात्रा मिलेगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकार में आकर अपनी अयोग्यता सिद्ध मत करना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें दिशा दिखाऊंगा और तुम पर सुख और शांति की वर्षा करूंगा। जो भी कमी तुम्हारे जीवन में थी वह अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई नए मित्र जुड़ेंगे और शत्रु स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। तुमने खुद को महादेव के हाथों में सौंप दिया है
और अब देखो कैसे तुम्हारी सारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। धन की कमी अब तुम्हें नहीं सताएगी। प्रचुर मात्रा में वैभव तुम्हारे पास होगा और जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं था वह भी तुम प्राप्त करोगे। खुशियां दिशाओं से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और अब मुस्कुराने का समय आ गया है। आनंद और उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा और तुम्हें जल्द ही कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक शुभ घड़ी आने वाली है जब कोई तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें मुबारकबाद देगा। उस समय तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। जो भी कार्य तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारी सफलता की प्रबल इच्छा है, लेकिन ध्यान रखना कि मेरी दिव्य शक्तियों के बिना कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करना असंभव है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे हर सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें ताकत, बुद्धि और कौशल का आशीर्वाद दिया है और अब समय आ गया है कि तुम अपने आशीर्वाद को आत्मविश्वास के साथ ग्रहण करो। महादेव जी कहते हैं, तुम कमजोर नहीं हो, तुम ताकत से भरे हुए हो। तुम भयभीत नहीं हो, तुम साहस से भरे हुए हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लो। जो लोग तुम्हारा असली मूल्य नहीं समझते उन पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अब तुम्हें अपने आशीर्वाद की ओर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक अद्वितीय शक्ति और सत्ता तुम्हारे हाथों में आ रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं से खुशियां मनाई थीं, अब वही लोग तुम्हें सत्ता और पावर के साथ देख रहे हैं और यह बात उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम अब अपने लिए खड़े हो रहे हो, अपने अधिकारों के लिए जवाब दे रहे हो और अपनी जिंदगी में उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया था। अब तुम्हें उन्हें नजरअंदाज करना आ गया है और तुम्हारे लिए न्याय हो रहा है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो चुकी हैं और अब तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। जिन लोगों ने तुम्हारे पतन की कामना की थी, अब वे अपनी ही समस्याओं और परेशानियों से जूझ रहे हैं। वे अपने गुरुओं और पंडितों के पास जाकर उपाय पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, तुम एक चुंबक बन गए हो और अब लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तुम उच्च ऊर्जा और उच्च फ्रीक्वेंसी में जी रहे हो और यही कारण है कि सकारात्मकता, समृद्धि और धन तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। जो लोग नकारात्मकता और नीची वाइब्रेशन में हैं, वे हमेशा नीचे गिरते रहते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद यह है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाई थी, अब उनकी माली हालत खराब होने वाली है। उनका धन और वित्तीय सफलता अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि वे बहुत नकारात्मक ऊर्जा में जा चुके हैं। अब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और जो उछाल उन्हें मिल रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। महादेव जी का संदेश तुम्हारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। तुम अपनी उच्च ऊर्जा और सकारात्मकता को बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का मूल है, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति और सफलता की कुंजी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसे लोगों का सामना कर रहे हो जो हमेशा लड़ाई झगड़े, दंगे और गंदी बातें करके दूसरे लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हें उनसे अत्यधिक सावधानी और शांति से निपटना है। तुम उन्हें अपनी तरफ से एक सख्त और सभ्य चेतावनी जरूर दे सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें शांत रहकर अपने स्थान पर डटे रहना है। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा हो। तुम एक उच्चतर नैतिकता और सच्चाई के पथ पर चलते हो, और यही कारण है कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई,
धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करता है तो वह समाज के हित में काम करता है और ऐसी शक्तियां उसे हमेशा समर्थन देती हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे विरोधी अभी तक अपनी गलतियों को समझ नहीं पाए हैं। उनका दिमाग परेशान और व्याकुल हो रहा है क्योंकि उनके सर्वनाश का समय आ चुका है। तुम्हारा बदलाव और तुम्हारा शक्तिशाली रूप उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है और वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि तुम एक दिव्य अंश हो। अगर तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस कर रहे हो तो महादेव जी कहते हैं, तुम यह कहो, मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है और ब्रह्मांड में विलीन हो गई है, उसका नाश हो चुका है। इस पावरफुल एफर्मेशन को तुम पूरी श्रद्धा से दोहराओ और देखो कि कैसे नकारात्मकता अपने आप समाप्त होने लगेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने वाला है। तुम इस सकारात्मकता को अपना लो और सच्चाई, धर्म और नैतिकता के पथ पर मजबूती से डटे रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम का असीम सागर भरा हुआ है और इसी प्रेम के माध्यम से तुम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह समझ लो कि जीवन में किसी भी दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने मन और शरीर को एक साथ मजबूत करना होगा। जब तुम अपने अवचेतन मन को यह संकेत भेजोगे कि तुम पूरी तरह तैयार हो, तभी मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुम्हें सफलता के रास्ते पर ले जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है और इसी नियम के आधार पर मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे और सारा संसार काम करता है। तुम इस नियम की गहनता को समझो और इसे अपने जीवन में लागू करो। अगर तुम सचमुच अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो तो सबसे पहले उनकी पुष्टि करो। इस पुष्टि के लिए तुम संख्या 888 को अपने मन में लिखो और जो भी तुम चाहते हो उसे अपनी आत्मा से जोड़कर अपने दिल में उतार लो। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है और तुम्हारी हर चाहत पूरी हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि डिवाइन, ईश्वर, हमेशा तुम्हें ऊंची ऊर्जा और उच्च वाइब्रेशन में देखना चाहता है। तुम्हारे शत्रुओं ने हमेशा तुम्हें नकारात्मकता की ओर खींचने की कोशिश की है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। उनका यही युद्ध रहा है और आगे भी रहेगा। वे फिर से कुछ ऐसा करेंगे जिससे वे उम्मीद करेंगे कि तुम लो वाइब्रेशन में आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम्हें डिवाइन का प्यार और समर्थन प्राप्त है और जब भी कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है या कोई नकारात्मक कदम उठाता है, उस समय डिवाइन तुम्हें हील करता है, तुम्हारी ऊर्जा को फिर से ऊंचाई पर लाता है और तुम्हें सकारात्मकता से भर देता है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे शत्रु कोई नई योजना बना रहे हैं, लेकिन तुम इससे प्रभावित नहीं होगे क्योंकि तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। इसलिए अपने उच्च ऊर्जा को बनाए रखो और हर कदम पर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब कोई उथल पुथल नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, केवल शांति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने हाथ फैलाओ और उन सभी आशीर्वादों को स्वीकार करो जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। अपने दिल की गहराई में मेरे आशीर्वाद को संग्रहित करो और अपनी आत्मा को उस अद्वितीय शक्ति में लपेट लो जो मैंने तुम्हें दी है। महादेव जी की अग्नि की पवित्र ज्वाला तुम्हारी सभी अशुद्धियों को शुद्ध कर रही है। हर वह क्षण जो तुम मुझे समर्पित करते हो, वह तुम्हारे जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव ला रहा है। यह बदलाव धीमा हो सकता है, लेकिन इसका महत्व अत्यधिक है। तुम्हें जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज अपने समय पर घटित होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें कभी भी निराश होकर लौटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव हमेशा विचित्र और अद्वितीय तरीकों से तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। क्या तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारे महादेव तुम्हें जो संकेत दे रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन की खुशियों के द्वार खोल रहे हैं?
जब तुम मेरे द्वारा भेजे गए संकेतों को समझ लोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन आनंद और समृद्धि से भर गया है। महादेव जी का कहना है, तुम्हारे द्वारा अनुभव की जा रही हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। ये चुनौतियां तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान कर रही हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे संघर्ष के वे दिन समाप्त हो गए हैं जब तुम्हारी आत्मा टूटी हुई थी और तुमने सोचा था कि यह मेरी इच्छा है। याद रखो, मैंने तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने और वास्तविक आनंद का अनुभव करने के लिए बनाया है। हर चुनौती जो तुम्हारे सामने आई है, वह तुम्हें मेरी पवित्र आत्मा और असीम प्रेम की याद दिलाने के लिए है। तुम्हें अपने जीवन में हर कठिनाई को पार करते हुए यह विश्वास रखना है। महादेव जी की कथा हमेशा से हमारे जीवन को प्रेरणा, शक्ति और शांति से भर देती है। आज मैं आपके लिए महादेव जी की एक ऐसी सुंदर कथा लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ जाएगी। ये कथा न सिर्फ आपको आध्यात्मिक रूप से प्रेरित करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई दिशा और शक्ति का संचार भी करेगी। इसे ध्यान से सुनें और अपने मन में महादेव जी के प्रति अटूट श्रद्धा बनाए रखें। ये उस समय की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। देवता और असुर दोनों ही अमृत की प्राप्ति चाहते थे, ताकि उन्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो सके। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन की योजना बनाई गई। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया, लेकिन इस मंथन के प्रारंभ में ही एक भयानक विष उत्पन्न हुआ। इस विष का नाम था हलाहल, जो इतना विषैला था कि वह संपूर्ण सृष्टि को विनाश की ओर ले जा सकता था। जब यह विष समुद्र से निकला तो उसके प्रचंड प्रभाव से सभी जीव जंतु, देवता और असुर व्याकुल हो उठे। सभी ने महसूस किया कि यदि इस विष का समाधान नहीं हुआ तो सृष्टि का अंत निश्चित है। विष का प्रभाव इतना भयंकर था कि सभी प्राणी विषाक्त हो रहे थे। धरती तपने लगी थी और आकाश काले धुएं से भर गया था। कोई भी इस विष को नष्ट करने का उपाय नहीं जानता था। तभी सभी देवता और आर्षि मुनि भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप ही सृष्टि के पालनहार और रक्षक हैं। इस विष के प्रचंड प्रभाव से केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। कृपा करके इस सृष्टि को इस भयंकर संकट से बचाएं। महादेव जी ने सभी की पुकार सुनी और उन्हें सांत्वना दी। भोलेनाथ ने अपनी करुणा और प्रेम का प्रदर्शन करते हुए उस विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि इस विष का पीना किसी भी प्राणी के लिए असंभव था, लेकिन उन्होंने पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं इस विष का पान करने का संकल्प लिया। महादेव जी ने जैसे ही हलाहल विष का पान किया, उनके गले में उस विष के प्रभाव से नील वर्ण उभर आया और उनका गला नीला पड़ गया। तभी से महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। यह महादेव की महानता थी कि उन्होंने अपने गले में इस विष को रोककर पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया, लेकिन इसे अपने भीतर समाहित नहीं किया। उनका यह त्याग, उनकी यह करुणा हमें यह सिखाती है कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों का त्याग करते हैं, तो हम सच्चे अर्थों में मानवता के पथ पर चल रहे होते हैं। महादेव जी ने उस विष को अपने गले में ही रोक कर रखा, लेकिन उसे नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि वह विष उनके शरीर में समा जाता तो यह संपूर्ण सृष्टि के लिए विनाशकारी हो सकता था। उनके इस महान कार्य से न केवल देवताओं और असुरों, बल्कि संपूर्ण जगत ने उनकी भक्ति में अपना सिर झुका लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, तो हमें महादेव जी की तरह धैर्य और शक्ति से उनका सामना करना चाहिए। महादेव जी ने इस विष का पान करके यह संदेश दिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो,
हमें अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। महादेव जी के इस अद्वितीय त्याग से यह साबित होता है कि सच्चे बलिदान और करुणा के बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम और समर्पण से ही जीवन की कठिनाइयों का समाधान संभव है। हमें भी महादेव जी की भांति विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना चाहिए और दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब आप भी महादेव जी की इस महान कथा को सुनकर ये समझ गए होंगे कि सच्ची भक्ति और समर्पण क्या होता है। ये कथा हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा और बलिदान का महत्व बताती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपको महादेव जी की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इससे न केवल आप महादेव जी की कृपा के पात्र बनेंगे, बल्कि आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस दिव्य ज्ञान को भी साझा कर पाएंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की ऐसी और प्रेरणादायक कथाएं आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव जी का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे और इस कथा से आप अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करें। यदि आप सच्चे मन से महादेव जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और अपनी भक्ति प्रकट करें। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में असीम खुशियां आएंगी। अब समय आ गया है कि आप इस कथा को सुनकर अपने जीवन में महादेव जी के आशीर्वाद को महसूस करें। उनका यह त्याग, यह बलिदान हमें हर पल प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में कठिनाइयों से डरे नहीं, बल्कि उनका सामना साहस और धैर्य के साथ करें। महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन के सभी कार्य जो पिछले कुछ समय से धीमी गति से चल रहे थे, अब तेजी से आगे बढ़ेंगे। तुमने जो धैर्य रखा है और जो परिश्रम किया है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि हर काम में तुम्हारी सफलता निश्चित है। जिस काम में तुमने अपना दिल और सच्ची निष्ठा लगाई है, वह अब पूरी गति से चलेगा। यह मेरा वचन है कि तुम्हें कभी निराशा नहीं मिलेगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें दिखने लगेगा। जो भी निवेश तुमने किया है, वह अब तुम्हारे लिए लाभकारी साबित होगा। चाहे वह पैसा हो, समय हो या तुम्हारी ऊर्जा, जो भी तुमने सच्चाई और निष्ठा के साथ किया है, उसमें अब तुम्हें मुनाफा मिलेगा। तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है और वह खुशियां इतनी बड़ी होंगी कि तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए मेरे प्रिय बच्चे, कि अपने फैसले पर डटे रहो और मेहनत करते रहो। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जब तुम सच्चे मन से किसी काम को करते हो तो भगवान शिव का आशीर्वाद उस काम में जरूर शामिल होता है। यह बात तुमने अब तक भी महसूस की होगी कि जब तुमने अपनी मेहनत से काम किया तो धीरे धीरे तुम्हें सफलता मिलनी शुरू हुई। महादेव जी कहते हैं, कभी भी हार मत मानो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जो लोग अपने कार्य में सच्चाई और निष्ठा रखते हैं, उनके लिए हर मुश्किल का समाधान मिल जाता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारे काम की सराहना करेंगे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात का ध्यान हमेशा रखना, दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखावे का जीवन जीते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वे दूसरों से मांगने चले आते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। ये लोग न केवल तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे, बल्कि तुम्हारी उन्नति में भी बाधा डाल सकते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना जरूरी है। तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता और समृद्धि से भरने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। महादेव जी की कृपा से
अब तुम्हारे शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी मेहनत और दृढ़ता अब तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने वाली है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अब तक बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ दिखावा करते हैं। ये लोग दूसरों से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास खुद के पास सब कुछ होता है। यह उनका स्वभाव होता है कि वे अपने लाभ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करें। ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और समस्याएं ला सकते हैं। तुम्हें अपने जीवन में उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जो तुम्हारी प्रगति में साथ दें, न कि तुम्हें पीछे खींचे। महादेव जी कहते हैं, सच्चे लोग ही तुम्हारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब तुम सही लोगों के साथ होते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास और उत्साह दोनों ही बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी सभी योजनाएं साकार होंगी। जो भी काम तुमने शुरू किए हैं उनमें अब तेजी से प्रगति होगी। तुम जो भी निर्णय ले रहे हो वे सही साबित होंगे, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में सफलता अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। तुम्हें बस इस सफलता को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करना है और अपनी मेहनत जारी रखनी है। कभी भी मेहनत से घबराओ मत, क्योंकि यही वह सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर ले जाएगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, अब वे लोग खुद अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुमसे माफी मांगेंगे। ये समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, ये जान लो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो उसमें उनकी कृपा शामिल है। तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए और कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारा स्वास्थ्य, धन और रिश्ते सभी अब बेहतर होंगे। तुम्हें बस अपने काम में लगे रहना है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का दौर शुरू हो चुका है। तुम जहां भी अपने पैसे का निवेश करोगे वहां से तुम्हें लाभ मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और प्रगति की ओर कदम बढ़ाने का समय है। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों को देखकर तुम्हें संतोष और आत्मसंतुष्टि का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर दिशा अब सफलता की ओर अग्रसर हो रही है। प्रिय बच्चे, तुमने जिन चीजों के लिए इतना इंतजार किया था वे अब तुम्हारे सामने आने वाली हैं। तुम्हें बस अपनी मेहनत जारी रखनी है और महादेव जी की कृपा में विश्वास रखना है। यही समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और यह दिशा केवल उन्नति और सफलता की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा और तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि यह सफलता तुम्हारी मेहनत और महादेव जी के आशीर्वाद का परिणाम है। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम जो भी काम करोगे उसमें सफलता निश्चित है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलन महसूस करेंगे। वे लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनके जाल में नहीं फंसना है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर व्यर्थ नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे असली मूल्य को नहीं समझते।
तुम्हें अपने निर्णयों पर डटे रहना है और जो भी फैसला लिया है उस पर कायम रहना है। जीवन में आने वाली चुनौतियों को तुम हमेशा से ही धैर्य और समझदारी से हल करते आए हो और अब तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम हर समस्या का सामना कर सको। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए। डर वह चीज है जो तुम्हारी उन्नति को रोकता है। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है और जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा। अब तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे साथ होगी। लेकिन यह भी याद रखना कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें कई मोड़ और चुनौतियां आती हैं। परंतु तुम्हें हर कदम पर यह विश्वास बनाए रखना है कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पास सब कुछ होते हुए भी दिखावे का जीवन जीते हैं। वे दूसरों से मांगने चले आते हैं, यह दिखाते हुए कि उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और समस्याएं ला सकते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। वे तुम्हारे समय और ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तुम्हारा जीवन अब बहुत सारी खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। तुम्हें अब उन लोगों की पहचान करनी होगी जो तुम्हारे साथ सच्चाई से खड़े हैं और उन लोगों से दूर रहना होगा जो सिर्फ दिखावा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और प्रगति लाते हैं। जब तुम सही लोगों के साथ होते हो तो तुम्हारा जीवन भी सही दिशा में जाता है। तुम्हें अपने फैसलों पर अडिग रहना चाहिए और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तुम अपनी मेहनत में सच्चाई और समर्पण रखोगे तो तुम्हें हर कदम पर सफलता मिलेगी। अब तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर आ चुका है जहां तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें दिखने लगेगा। तुमने जो भी काम किया है अब वह तेजी से बढ़ने लगेगा और तुम्हारे लिए मुनाफा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। महादेव जी ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को देखा है और अब तुम्हें उन कठिनाइयों से मुक्त करने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी और तुम अपने फैसलों से जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हें कोई भी पीछे नहीं रोक सकता क्योंकि तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जहां भी जाओगे सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना। मेहनत ही वह कुंजी है जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। ये जीवन का नियम है कि जो लोग सच्चाई और समर्पण के साथ मेहनत करते हैं उन्हें कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर दिशा में प्रगति देखो। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल प्रगति और समृद्धि का अनुभव होगा। तुम्हारे सभी कार्य अब सफल होंगे और तुम जिस भी क्षेत्र में पैसा निवेश करोगे वहां से तुम्हें लाभ मिलेगा। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। अब तुम्हें अपने फैसलों पर विश्वास रखना है और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब हर कठिनाई समाप्त हो रही है। जो भी परेशानियां थीं वे अब दूर हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और शांति आ रही हैं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलने वाला है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुमने जो भी सपने देखे थे वे अब साकार होने वाले हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें कभी भी हार मानने की आवश्यकता नहीं है।
जब तक तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है तब तक तुम हर मुश्किल को पार कर जाओगे। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वे लोग खुद अपनी गलतियों का फल भुगतेंगे। महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। ये सब यातनाएं और परेशानियां देखता रहेगा, परंतु मेरे बच्चे, तुमने तो कुछ ही दिनों में अपना विश्वास खो दिया है। तुम हार मांगकर इतनी शीघ्र नहीं बैठने वाले थे, परंतु पता नहीं क्या हुआ कि तुम हरमन कर बैठकर आओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिसकी संगति में रहते हो, जिन लोगों के साथ में रहते हो, वह सब सनातन धर्म के विरोधी हैं। तुम सनातन धर्म के विरोधियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे मन के भीतर ऐसे नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देंगे जिनसे तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरे बच्चे कैसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। मेरे बच्चे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बहुत लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि शिवाय एक ही धर्म है जिसे महादेव जी ने और माता पार्वती जी ने बनाया है। वह है अपना सनातन धर्म। इस सनातन धर्म में इतनी शक्ति है और इतनी मान्यता है कि किसी भी धर्म में नहीं है। सनातन धर्म से ही सभी धर्म का निर्माण होता है, परंतु प्रशंसा करने के लिए तो सभी लोग जिस धर्म में होते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। मेरे बच्चे, जिस धर्म के जो भी भगवान या ईश होते हैं, भाई यह नहीं कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वह ये कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म में हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूं मैं जो निराकार को भी आकर दे सकता हूं और साकार को भी निराकार बन सकता हूं। मैं साकार और निराकार दोनों हूं। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूं। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूं। मेरी ही माया से यह संसार और यह ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे, तू मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे, क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ही थे। ऐसे भगवान है जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है भविष्य में और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर तुम्हारे पास आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो। इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, जनसत तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो। हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उसका आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करें, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूं। आज मैं जो करूंगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता है।
मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे शिव भक्ति करना। शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और पढ़कर करना होता है, जैसे तुमने दे और सुना होगा रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच पहले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज का ज्ञान था। तो इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सिक्के सा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है, अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कहीं सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीजों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुकान गए, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। ये संदेश दिव्या और सराहनीय है। इसलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूं। मैं कितने दिनों के लिए भटक गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरे प्रभु, हे मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रख लूंगा, उनकी पूजा करूंगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूं। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से फूला नहीं समा रहा हूं और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से जमीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे, क्योंकि कुछ अद्भुत सरप्राइज तुम्हारे सामने आने वाली है, जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी, मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पांव तक लोग किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा वक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया
और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब दे रही है तो तुम्हें उसे पाने की बात। कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चांद हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन संवर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी मेहनत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अति शीघ्र पाना है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंत टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जितने भी मेरे अंकों टाइप किया है, उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुना बंद करो, क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे। तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे। तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे। तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के पात्र हैं। सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगाकर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह सब तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं, जिसे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है। तुम्हें इतना सब कुछ आप करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वास ही हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है।